प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता में गो आधारित प्राकृतिक कृषि पर संवाद कार्यक्रम आयोजन पिंजरा पोल पशु अनाथालय में किया गया। डाक बंगला पहुंचने पर बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गौ आधारित प्राकृतिक कृषि करने वाले कुल 8 किसानों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही देशी गाय पालने वालों को सम्मानित किया। मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी उसके पहले गौवंश की तस्करी होती थी, गौवंश कत्ल खाने जाता था। जिस दिन माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने पहला निर्णय लिया किसानों का कर्ज माफ़ किया 36,000 करोड़, और दूसरा निर्णय था उनका कत्ल खानों को बंद करना। कत्ल खाने बंद हुए और जो गौवंश जो था उसके संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में इसमें लगभग 8,500 गौवंश आश्रय स्थल या गौशालाएँ चल रही हैं। इसमें लगभग 585 वो गौशालाएँ हैं जो पहले से ही विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित थी, बकाया सरकार के द्वारा संचालित हैं, और उसमें छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। तो इसके 3 चरण थे। पहला चरण था कि जो छोटा गौवंश है वो गौशाला गौ आश्रय स्थल जाए। दूसरा चरण था कि वहाँ से उन गौवंश को किसानों को दिया जाए, और जो 900 रुपये प्रति माह दिया जाता था वो किसानों को मिले, और लेकिन वो अब बढ़ा के 1,500 रुपये कर दिया गया है। और उसका तीसरा चरण था कि उन किसानों को, महिलाओं को गौ आधारित खेती सिखाई जाए, जिससे वो गाय पालें और गाय उनके लिए उपयोगी हो, और प्राकृतिक कृषि के माध्यम से वो अपने बच्चों को बिना केमिकल का भोजन दें। तो ये 2 चरण उसके जो बचे हुए चरण हैं कि गौशाला में, गौ आश्रय स्थल में गाय तो पहुँच गई, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जो 8,500 स्थान पर जो गौवंश का संरक्षण हो रहा है वहाँ गौ आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। और जो प्रशिक्षण केंद्र में जो लोग प्रशिक्षण लेने आएंगे, इसके बाद उनको जो एक गाय दी जाएगी उसको 1,500 रुपये महीना देंगे, 2 गाय पर 3,000, 3 गाय पर 4,500, और 4 गौवंश तक हम देंगे, उनको 6,000 रुपये महीना दिया जाएगा। उन लोगों को हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती भी सिखाएँगे। बायोगैस संयंत्र उनके यहाँ स्थापित हो, इस पर भी उनका पूरा ध्यान दिया जाएगा। जो गौवंश उसके मूत्र का कलेक्शन हो, क्योंकि प्राकृतिक कृषि का सबसे जो पहला उत्पाद है वो है जीवामृत। वो जो 3 दिन में बन जाता है। एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीज़ें मिला दीजिए, 3 दिन में बन जाता है। उसको जब हम खेत में ले जाएंगे तो जो किसान का मित्र है केंचुआ, वो आने वाले 5-6 महीने के अंदर वो हमारा जो केंचुआ केमिकल डालने से ख़त्म हुआ, वो आप पुनः देखेंगे हज़ारों केंचुआ खेत में जाएगा। और केंचुआ किसान का मित्र है, धरती के 10-12 फुट नीचे जाता है, ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर आसमान के पानी को धरती के पाताल तक ले जाने का काम वो केंचुआ कर रहा है। लेकिन पिछले 50 सालों में केमिकल डाल के हमने अपनी धरती को जहरीला बनाया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए बजट दिया हुआ है। तो प्रदेश में गौ आधारित खेती भी होगी, और किसानों का जो उत्पाद है वो 1.5 गुने 2 गुने रेट पर देश और दुनिया में उनका बिकेगा। तो हमारे जो NRLM के 1,10 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिसमें हमारे पास में लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं, और प्रदेश में जो टोटल गौवंश है वो लगभग 2 करोड़ 5,60,000 के आसपास गौवंश है, और किसानों की संख्या 2 करोड़ 61 लाख है। तो हमारा पहला नारा है वो है 1 किसान 1 गाय अभियान। हर किसान के खूंटे पर कम से कम 1 गाय हो, और उसके 5 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर से वो जीवामृत बनाए, खेतों में जाए। और हमारा दूसरा नारा है परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। तो हम एक तरफ प्रदेश की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री संकल्पित हैं, दूसरी तरफ हम प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों को स्वस्थ जीवन भी देंगे, स्वस्थ उनको पर्यावरण देंगे। हर किसान आज जो है सबसे बड़ा जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, योगी सरकार की, वो है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब है कि आज कोई भी किसान अपने खेत पर रह सकता है, और जो किसान खेत पर रहता है उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। तो किसान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, 30 रुपये फलदार पेड़, गौवंश खेत पर, गौमूत्र का संचय, गोबर गैस संयंत्र, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, खेती आधारित कुटीर उद्योग, इसके माध्यम से हम एक नया उत्तर प्रदेश का अब निर्माण होगा माननीय योगी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कि जो अभी गाय, गांव, किसान खेती को छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर में प्रदूषित हवा, प्रदूषित भोजन ले रहे हैं, हम आने वाले समय में भारत का एक नया मॉडल होगा जो स्मार्ट फार्मर, स्मार्ट फार्मिंग, और जो हमारा जो मातृशक्ति है वो अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देने का काम करेंगी। यानी उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ 5 लाख गौवंश है, ये हमारी समस्या नहीं होगा, ये हमारी समृद्धि के रूप में होगा। आने वाले हर किसान के खूंटे पर गाय बंधे, नस्ल संवर्धन हो, बच्चों को गाय का दूध ही मिले। तो हमारा एक नारा है, बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र।
भैंस का दूध बिक रहा है 70 रुपये, गाय का दूध बिक रहा है 37 रुपये 38 रुपये। तो हम लोगों का प्रयास है कि गुणवत्ता के आधार पर गाय का दूध बिके और वो मानक निर्धारित हों। जब उनका गाय का दूध देने वाला देसी गाय का दूध जब डेयरी के लिए जाएगा तो भैंस के दूध से महंगा बिके। दूसरा, गोबर गौमूत्र, गोबर बिके, गौमूत्र बिके। आज मैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का बायोगैस देख के आया हूँ, वो गोबर भी खरीद रहे हैं। 200 किलोवाट का जनरेटर चल रहा है, 7000 क्यूबिक मीटर के यहाँ बायोगैस का उत्पादन हो रहा है बनारस में, पराग के साथ में, और वो गैस पराग को दे रहे हैं। खाद नहीं कर रहा है, वो खाद खेतों में जा रही है। तो अब हम जो पेट्रोलियम के लिए जो हमारा बाहर पैसा जा रहा है वो अन्नदाता किसान बनेगा, हमारा ऊर्जादाता, और जो है फिर से हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है वो हमारा पूरा होगा। और 5E प्रोग्राम हमको चलाना है। 5E माना पहला काम जो हमारे 8500 गौशाला गौआश्रय स्थल हैं, पहला काम इकोनॉमी वहाँ से जनरेट हो, दूसरा काम हमारा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा काम है एनवायरनमेंट, चौथा है एजुकेशन और पांचवा है हमारा एनर्जी। तो 5E प्रोग्राम हम अपने गौशाला गौआश्रय स्थल के माध्यम से चलाएंगे। आज जो गौवंश का जो संरक्षण संवर्धन हो रहा है, वहाँ की जो बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं, ये हम स्वयंसेवी संस्थाओं को, गौपालक संतों को देंगे जिनको गौ सेवा का पालन का अभ्यास है। तो हम प्रधानों से और जो सेक्रेटरी चला रहे हैं उनके माध्यम से हटा के वो गौशालाओं, जो हम संतों को, समाज सेवी संस्थाओं को, गाय पालने वाले लोगों को, गाय के प्रति संवेदनशील लोगों को देंगे। और हर गौशाला स्तर पर 11 से कम 11 लोगों की कमेटी बनेगी और पूरे उत्तर प्रदेश के जो 57,000 गाँव में, हर गाँव में गौ संरक्षण संवर्धन समिति बनेगी, ब्लॉक स्तर पर समिति बनेगी, जिला स्तर पर समिति बनेगी। यानी आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो आधार बनेगा वो गाय, गाँव, किसान और खेती होगा। तो इस हमारे माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प को पूरा करने में गौ सेवा आयोग अपनी पूरी ताकत लगाएगा। पूज्य महाराज जी ने हम सबको इस प्रकार के निर्देश दिए हैं और हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ में, मेरे साथ 2 उपाध्यक्ष हैं, एक माननीय महेश शुक्ला जी हमारी बस्ती के रहने वाले हैं, एक माननीय अतुल सिंह जी हैं जो कुशीनगर के हैं, 3 हमारे